आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएड सेकेंड ईयर का पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी अधिगम के लिए आकलन। ये पेपर 2023 का है बीएड सेकेंड ईयर का, और इसमें हम देखते हैं कि कैसे किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे आते हैं, उनको हम एक एक करके देखेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पेपर का जो बीएड सेकेंड ईयर में सीसीएसयू का ये पेपर है, उसमें जो पेपर होता है वो टोटल 40 मार्क्स का होता है, 40 नंबर का होता है और टाइम होता है 3 घंटे। तो देखते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि खंड ए है, यहाँ पे जो खंड ए यानी खंड पहला इसमें दिया हुआ है, उसमें दिए हैं आपको 3 प्रश्न, और 3 प्रश्न यानी प्रत्येक प्रश्न जो है आपका होगा 8 नंबर का। 8 नंबर का आपका एक प्रश्न है। कुल मिलाकर के 24 नंबर के ये 3 प्रश्न आपको करने हैं, अथवा में मिलेंगे प्रश्न जो आपकी इच्छा हो, जिसको करने की, जो आप अच्छे से डील कर सकते हैं, उस प्रश्न को आप कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, शैक्षिक मापन को परिभाषित कीजिए। मापन के विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए। शैक्षिक मापन के विभिन्न कार्य क्या हैं, वर्णन कीजिए। ठीक है, या तो आप इसको कर सकते हैं या आप कर सकते हैं आगे इसमें अथवा में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए शैक्षिक आकलन यहाँ पे दिया है ना, शैक्षिक आकलन के संप्रत्यय का वर्णन कीजिए। ये है मापन तथा परीक्षण से किस प्रकार भिन्न है, इस वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं? उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के पदों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये नहीं, अगर इसे करना है तो कर लीजिए, अगर अच्छे से डील कर सकते हैं तो। अगला प्रश्न देखें। पद विश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। पद विश्लेषण यानी कि जो प्रोसेस ऑफ आइटम एनालिसिस होता है, उसके बारे में प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3 है, परीक्षण वैधता से आप क्या समझते हैं? परीक्षण वैधता के प्रकार विस्तार पूर्वक बताइए। चलिए आगे देखते हैं। अथवा में दिया है सहसंबंध से आप क्या समझते हैं? सहसंबंध के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन में सहसंबंध के उपयोग की व्याख्या कीजिए। चलिए अगला, इसमें जो खंड है, खंड वार देख लेते हैं। खंड बी जन सेक्शन बी आपका दिया है। इसमें पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, आपको 4 प्रश्न आपको करने हैं। कितने प्रश्न करने हैं? 4 प्रश्न करने हैं, और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। देखिए पहला है यहाँ पे ओपन बुक एग्जामिनेशन यानी खुली पुस्तक परीक्षण जो होती है, उस पर आपको टिप्पणी करनी थी। और दूसरा इस पर विकल्प आधारित क्रेडिट व्यवस्था क्या है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, गुणात्मक साधन क्या होते हैं, उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया है, परीक्षा प्रणाली में आईसीटी की क्या भूमिका होती है, वो बताना है। और प्रश्न नंबर 5 देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण एवं दोषों को बताना है। आगे प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रदत्तों के प्रकार यानी जो डेटा होता है कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में यहाँ बताना था। प्रश्न नंबर 7 आपके लिए दिया गया है, रूपदे तथा योगदे परीक्षण से क्या आप क्या समझते हैं, इनके बारे में बताना है, कमेंट करना है इस पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अध्यापक निर्मित परीक्षण के उपयोग बताने हैं, ये आपको बताना। अब देखिए लास्ट में दिया है खंड सी आपका जो है सेक्शन सी यानी सेक्शन जो यहाँ पे सी दिया हुआ है, इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। एक नंबर का एक प्रश्न है, 1 नंबर का 8 प्रश्न करने हैं। टोटल जो प्रश्न दिए गए हैं वो 10 हैं, और उसमें से आपको केवल 8 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का है, जो आपको अच्छा लगे उसे आप कर सकते हैं। जैसे मूल्यांकन का उद्देश्य लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, मूल्यांकन का उद्देश्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया है, निर्धारण मापनी किसे कहते हैं। आगे प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, उत्तरों में संयोग या तुक्का लगाने की प्रवृत्ति को दूर करने हेतु 2 सुझाव दीजिए। आगे प्रश्न नंबर 4 दिया है, सहसंबंध गुणांक का अधिकतम मान कितना होता है, इसको आप बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, यहाँ पर क्रम अंतर विधि सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। आगे प्रश्न दिया हुआ है 6, परीक्षण की जो वस्तुनिष्ठता होती है उससे आप क्या समझते हैं। और आगे दिया है प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे है, साक्षात्कार प्रविधि के गुण लिखिए। आगे दिया है प्रश्न नंबर 8, वर्गीकृत आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, वो बताना था। यहाँ पे सीधे डायरेक्ट आपको सूत्र लिखना था। और परीक्षण की विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 10 देखिए, यहाँ पे मनोवैज्ञानिक परीक्षण के उपयोग लिखिए। ठीक है, इस प्रकार आपने पूरा पेपर देखा यहाँ पे, तो किस तरह का यहाँ पे पेपर आया। आप इस पेपर को देख करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं।
कि किस तरह का पेपर आता है। देखो पेपर को देखने से हमें फ़ायदा ये हो जाता है कि एक तो हम अगर घर पे पेपर की प्रैक्टिस कर लें तो हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं स्कूल के जहाँ हमारा बोर्ड पे एग्ज़ाम होता है। इस प्रकार से आपने पूरा पेपर देखा। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।